दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हैदराबाद को जूनागढ़ के भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल गई और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कितने जिम्मेदार हैं। जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ज़रूर होती है, क्योंकि आज भी कई लोग उन्हें इसके लिए दोषी मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कश्मीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा और पंडित नेहरू को कसूरवार ठहराते हुए बताया कि उनकी 2 गलतियों के कारण कश्मीर को काफ़ी नुकसान हुआ। जब हमारी सेनाएं जीत रही थी उस वक्त पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा करना उनकी पहली गलती थी और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती कश्मीरी मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नेहरू का समर्थन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की गलतियों को बताया और कहा कि सरदार पटेल हैदराबाद के बदले में कश्मीर को जाने देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो तो नेहरू थे जो इसे भारत में रहने देना चाहते थे। आइए इसके पीछे की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। बात 13 सितंबर 1947 की है, जब नेहरू इस बात पर अड़े थे कि हर हाल में कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि शत्रुतापूर्ण हैदराबाद भारत के पेट में एक कैंसर जैसा होगा। यदि कश्मीर के शासक को लगता है कि उनका और उनके राज्य का हित पाकिस्तान के साथ जाने में है तो वह उनके रास्ते में खड़े नहीं होंगे। और फिर 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया। यह बात 1947 की है जब जवाहरलाल नेहरू ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखते हुए जम्मू कश्मीर में बन रही खतरनाक और बिगड़ती स्थिति का जिक्र किया था। नेहरू का मन था कि पाकिस्तान की योजना अभी कश्मीर में कुछ भी करने की नहीं है और जैसे ही सर्दियाँ आएगी कश्मीर कमोबेश अलग थलग हो जाएगा। पाकिस्तान समर्थित हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में मिला दिया था। तब उन्होंने केवल 3 विषय रक्षा, विदेश मामले और संचार मामले पर ही भारत को पूर्ण नियंत्रण सौंपा था। साल 1947 में जिस विलय संधि के आधार पर जम्मू कश्मीर की रियासत भारत का हिस्सा बन गई उसमें महज 2 पेज थे और इसे ख़ास तौर पर तैयार भी नहीं किया गया था। उस समय 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक रियासतों के शासकों पर निर्भर था कि वह भारत या पाकिस्तान किसमें अपने राज्य का विलय करते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।